दोस्तों नमस्कार, मैं नंदू सिंह। स्वागत है आपका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा के में जो अशुद्धि संशोधन है, अशुद्धि संशोधन को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। और अशुद्धि का क्या कारण है, किस प्रकार की अशुद्धि है, ये सब हम पूर्ण विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो हम अशुद्धि संशोधन जो संस्कृत भाषा में है उसको शुरू कर रहे हैं। उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यह जो अशुद्धि संशोधन का चैप्टर है, ये रीट एग्ज़ाम, देखिए रीट एग्ज़ाम में जो संस्कृत भाषा का जिन्होंने चयन किया है, एक लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा ली है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में जिन्होंने सी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको इस प्रकार से यहाँ से एक ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको आगे किसी भी प्रकार की अशुद्धि संशोधन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तुरंत अशुद्धि संशोधन को हल कर पाएंगे। किस प्रकार की अशुद्धि संशोधन है, क्या कारण है, पूरा विश्लेषण के साथ आप अध्ययन कर सकते हैं। और बहुत ही एक आसान ट्रिक के साथ सरल विधि से मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ जो अशुद्धि संशोधन पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में, वह किस प्रकार की है, विभक्ति विषय है, विभक्ति को लेकर के है। तो विभक्ति को लेकर के जो अशुद्धि संशोधन है वो अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ अशुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्ध वाक्य है। तो देखिए पहला ही जो है कि कृष्णम इति वसुदेव पुत्र है। देखिए यहाँ पे कृष्णम इति वसुदेव पुत्र है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो कहाँ पर है, ये कृष्णम शब्द में है। तो कृष्णम नहीं होगा, कृष्ण होगा। और कृष्ण क्यों होगा कि इति शब्द के योग में, इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति नहीं आती है। इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ इति के योग में प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति होती है। तो कृष्णम नहीं होगा, क्या होगा, कृष्ण होगा। दूसरी देखिए अगले जो वाक्य है उसकी देखिए सेंटेंस की, कि विष्णु वैकुंठे अधिसेते। यहाँ पर देखिए आपको कि विष्णु वैकुंठे अधिसेते, यहाँ पे जो वैकुंठे है ये अशुद्ध है। ये क्यों है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, देखिए यहाँ पे क्या आया, अधिसेते, ये दिख रहा होगा अधिसेते। जब अधि उपसर्ग पूर्वक जो सींग है, इस्ता है, आस है, सींग इस्ता आस धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है। तो वैकुंठे नहीं होगा, वैकुंठम होगा। देखिए ये रहा वैकुंठम, वैकुंठम अधिसेते। तो अधि उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग में, अस धातु है, सी धातु है, इस्ता धातु है, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, इनके योग में कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। तो अशुद्धि वैकुंठे के स्थान पर वैकुंठम। अगला देखिए, सज्जनः आसने अधितिष्ठति। देखिए सज्जनः आसने अधितिष्ठति वही है। देखिए आसने नहीं होगा, ये आसनम होगा। क्यों होगा, वही देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक जब सी है, स्था आस धातुएं हो, तब कौन सी विभक्ति होती है, कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा के कारण द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये अधि प्लस तिष्ठि इस्ता धातु के कारण आसने नहीं आसनम होगा। फिर देखिए ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की गलती है कि ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य नहीं आएगा, यहाँ आएगा ग्रामम आएगा। देखिए ग्रामस्य का सही रूप क्या होगा, ग्रामम होगा। क्योंकि देखिए यहाँ एक शब्द आया है
परितः, तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो अभितः परितः समये निक्सा, देखिए अभितः परितः समया निक्सा, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ परितः के कारण ग्राम से नहीं होगा, ग्रामम होगा। फिर देखिए नगरस्य निक्सा उपवनम अस्ति, यहाँ क्या बताया है कि नगरस्य निक्सा उपवनम अस्ति। देखिए नगरस्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ एक शब्द है निक्सा, निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो क्या होगा? नगरस्य नहीं होगा, नगरम होगा। तो अभी अपन ने बात ही की थी कि अभितः परितः समये निक्सा की के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे देखिए आप, गुरुजन से अनुसरति, क्या है कि गुरुजन से अनुसरति, तो अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति। देखिए यहाँ अनु है, ये इस अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो गुरुजन से षष्ठी नहीं होगी, गुरुजनम द्वितीय विभक्ति होगी। तो सही वाक्य कौन सा होगा कि गुरुजनम अनुसरति, अनु के योग में। फिर देखिए रामस्य सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई। तब देखिए यहाँ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ एक शब्द है सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। देखिए कुछ धातुएं हैं, सह, साकम, सह, साकम, समम, सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो सह, साकम, समम, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ षष्ठी कैसे होगी? तब तृतीय, राम का तृतीय एक वचन क्या होगा कि रामेण होगा, कि राम के साथ सीता वन में गई। तो रामस्य के स्थान पर क्या आएगा? रामेण आएगा। तो रामेण से सीता वनम अगच्छत, ये सही हो जाएगा। इसका कारण क्या हुआ? इस सह के योग में। फिर देखिए नेत्रात् काण, नेत्रात् काण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेत्रात् नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ आँख, नेत्र से क्या काण है, एक आँख से काणा है, यानी अंग विकार है। होता क्या है? येनांग विकार, अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जब भी कोई अंग विकार होता है, किसी भी प्रकार का शरीर में कोई विकार होता है अंगों में, तब तृतीय विभक्ति होती है। तो नेत्रात् नहीं होगा, नेत्रेण होगा, नेत्रात् के स्थान पर नेत्रेण होगा, नेत्रेण काण है। ठीक है। फिर देखिए पादस्य खंजय, यहाँ भी देखिए पैर से लंगड़ा है, तो अंग में क्या है? विकार है, विकृति आई हुई है अंग में, तब तृतीया होती है अंग विकार के योग में। जबकि यहाँ पादस्य नहीं होगा, ये होगा तृतीया, तब पादेन होगा इसका, पादेन खंजय, पैर से जो लंगड़ा है, तो पादेन होगा सही रूप। फिर देखिए अगला, जटा भी तापसो अस्ति, जटा भी तापसो अस्ति, यहाँ पे वो जटाओं को देख करके वो तपस्वी लगता है। देखिए होता क्या है कि हम किसी बालक के हाथ में किताब देख करके, उसकी यूनिफॉर्म देख करके अपन बोल देते हैं कि ये शायद स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो जब हम जटाएं देखते हैं, तब जटाएं देख करके कहते हैं शायद ये तपस्वी होगा, कोई योगी मुनि होगा। तो यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। क्यों होगी? कि इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, देखिए इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, उसके ऊपर कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस चिन्ह को देख करके लगता है कि ये तपस्वी है, वो जटाओं को देख करके। तो जटा भी नहीं होगा, जटा भी तापसो अस्ति, सही रूप होगा ये, जटा भी तापसो अस्ति। कारण क्या होगा? इत्थम भूत लक्षणे, चिन्ह के योग में। फिर देखिए विवादात अलम, विवादात अलम, यहाँ पर जो अलम है, अलम का अर्थ होता है बस करो या मत करो, रोक दो उसको, या कह सकते हैं अलम यहाँ निषेध के अर्थ में आया है।
जब निषेध में अलम आए निषेध के योग में, तब क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ विवादात नहीं होगा, तृतीय विभक्ति होगी विवादेन अलम, विवाद मत करो, रोका गया है। कारण क्या, किस कारण से है? अलम के योग में। तो सही जो विवादात अलम है, इसका सही रूप क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा? विवादेन अलम, अलम के योग में तृतीया विभक्ति। कलहात किम, कलह क्यों? देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर भी कलहन किम, वही निषेध किया गया है, तब कलहात नहीं होगा, कलहन होगा। यहाँ पर फिर देखिए, भिक्षुकम वस्त्राणि यचति, भिक्षुकम वस्त्राणि यचति। तो यहाँ पर क्या होता है कि यच का अर्थ होता है देना, कि भिक्षु के लिए वस्त्र देता है। तो कर्मणा यम अभिप्रेत्य से संप्रदानम, देने के योग में दा धातु के योग में कर्मणा यम अभिप्रेत्य से संप्रदानम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो भिक्षुकम नहीं होगा और सही रूप होगा भिक्षुकाय, यानी जो वस्त्र देता है, जिसको वस्त्र देता है, जिसके लिए देता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो वस्त्र दे रहे हैं, देता है, वो किसके? भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। तो यहाँ पर किस कारण से कर्मणा यम अभिप्रेत्य से संप्रदानम, देने के योग में, सीधे रूप में लिख दूँ मैं कि दा या यच, यच का अर्थ होता है देना, या दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो भिक्षुकम नहीं, भिक्षुकाय आएगा। फिर है माम रूप्यकाणि देही, मुझे रुपये देही। तो देने के योग में दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, किसी को दी जाती है, तो माम नहीं होगा, चतुर्थी होगी मह्यम होगा, मह्यम रूप्यकाणि देही। फिर देखिए, बालकम फलम रोचते, बालक को फल अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बालकाए फलम रोचते होगा, क्यों होगा? कि रुच्या अर्थानाम प्रियमाण संप्रदानम, संज्ञा, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई चीज़ रुच धातु के योग में अच्छी लगती है, यहाँ रोचते, तो यहाँ पे है रुच धातु। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सी है? रुच धातु, ये रही, ये रुच धातु। तो रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्या अर्थानाम प्रियमाणम, रुच्या अर्थानाम प्रियमाणे। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ है, उसमें संप्रदान देते हैं, तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो देना और अच्छी लगना, ये सब चतुर्थी विभक्ति है। तो बालकाय आएगा, बालकम नहीं होगा, सही रूप होगा बालकाय फलम रोचते। फिर है रमा दुग्धम सवदते, जैसे रमा दुग्ध अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, तो वही रुच यानी अच्छा लगना, रोच धातु है, तब रमा नहीं होगा, रमाए, जिसको अच्छा लगता है। तो रमा दुग्धम सवदते ये गलत है, इसका सही रूप होगा रमाए दुग्धम सवदते, रमाए दुग्धम सवदते, रमा के स्थान पर रमाए आएगा, वही किस में? रुच धातु के योग में चतुर्थी होगी। फिर देखिए आप, राजा भृत्य क्रुदेति थी, राजा भृत्य क्रुदेति, यहाँ पे राजा भृत्य ही नहीं होगा, भृताय होगा। देखिए राजा है वो नौकर पर क्रोध करता है, तो क्यों होगा कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया नाम अर्थानाम यम प्रति कोपे चतुर्थी विभक्ति, जिसके ऊपर कोप करता है, क्रोध करता है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूये के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे भृत्य नहीं होगा, भृथाय होगा। कारण क्या होगा? देखिए क्रुद्ध धातु के योग में, ये क्रुद्ध धातु के योग में क्रुदेति आया यहाँ पे। फिर है बालकम सवस्ती, देखिए बालकम सवस्ती, यहाँ पे बालकम नहीं होगा, इसका सही रूप होगा
बालकाय सवस्ती क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि नमः है सवस्ती, नमः सवस्ती स्वाहा, नमः सवस्ती स्वाहा, सौदा अलम वसट योगाच, सौधा अलम वसट योगास चतुर्थी विभक्ति होती है। तब यहाँ नमः तो यहाँ सवस्ती है यह, तो नमः सवस्ती सवा अलम वसट योगास में के कारण चतुर्थी विभक्ति होती है। तो बालकम नहीं होगा, बालकाय चतुर्थी आएगी और सही रूप होगा बालकाय सवस्ती, ये सही हो जाएगा। फिर है जनकम नमः। देखिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। नमः सवस्ती सवा अभी हमने बात की है, तो जनकम नहीं होगा, जनकाय होगा। जन के लिए नमस्कार है, तो जनकम नहीं जनकाय होगा। सही रूप क्या होगा जनकम नमः का जनकाय नमः। फिर है स शिक्षकम निवेदयति, स शिक्षकम निवेदयति। निवेदे कथे उपदेश योग के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पे देखिए शब्द आया है निवेदयति। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि निवेदये कथये उपदेश के योग में चतुर्थी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तब यहाँ शिक्षकम इसकी चतुर्थी रूप होगा शिक्षकाय। तो सही रूप होगा, सही वाक्य होगा सह शिक्षकाय निवेदिति। किसके कारण? निवेदे धातु के योग में, निवेदे शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए स शिक्षकम निवेदिति का सही रूप होगा स शिक्षकाय निवेदिति। अगला देखिए वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब साफ है कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए, और अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति आती है। जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाए तो पंचमी विभक्ति आती है, जबकि यहाँ वृक्षेण पंचमी विभक्ति नहीं है यहाँ पे, तो वृक्षेण ये गलत है। यहाँ आएगा वृक्षात, पंचमी विभक्ति आएगी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ देखिए इसको एक कारण ये भी कह सकते हैं ध्रुवम अपाये, ध्रुवम अपाये अपादानम। अपादान होता, अपादान कारक होता है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो ध्रुव है, ध्रुवम है, अलग होना है, अलग होने के योग में। फिर है हिमालय गंगा निर्गछति, हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भूय पर भूय, उत्पत्ति स्थान में अपादान कारक होता है। अपादान का मतलब विभक्ति पंचमी विभक्ति होती है कि हिमालय से गंगा निकलती है। क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से निकलती है, यहाँ पे भूय पर भूय, भूय पर भूय, उत्पत्ति स्थान में उत्पत्ति स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। तो पंचमी विभक्ति हिमालय नहीं, हिमालयात पंचमी विभक्ति है। गंगा निर्गछति, हिमालय से गंगा निकलती है, तो सही वाक्य होगा हिमालयात गंगा निर्गछति। फिर देखिए आप पापेन विरमति। देखिए पापेन विरमति कि पाप से जो घृणा करना है, नफरत करना। यहाँ पे पापेन जैसे देखिए जुगुप्सा, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो यह पापेन नहीं होगा, इसकी पंचमी विभक्ति क्या होगी? पापात, पापात विरमति। तो सही रूप होगा पापात विरमति होगा। पापेन विरमति अशुद्ध वाक्य है, सही होगा पापात विरमति। फिर देखिए सत्य माँ प्रमदय, सत्य से प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, सत्य। तो प्रमाद जुगुप्सा विराम प्रमाद,
अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो सत्यम नहीं, सत्यात। देखिए जो पंचमी विभक्ति में आपको इस प्रकार से मिलता दिखता है, इस प्रकार से हलन लगा हुआ,